साझेदार की डेफिनेशन, साझेदार 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कोई दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए और किसी दुश्मन देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई होगी। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम जब आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं तो हमने कैपिटल का पॉइंट समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि साझेदारों के क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और हम इसमें आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी एग्रीमेंट हमने किया है, उस एग्रीमेंट का पालन करना सभी पार्टनर्स का कर्तव्य होता है। हर पार्टनर्स को उसमें लिखे गए सभी चीजों को, सभी नियमों को मानना पड़ेगा। क्लियर? आगे हम चलते हैं यहां पर कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। साझेदारी संलेख बोलते हैं हिंदी में, और साझेदारी संलेख में क्या होता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको चलाने के लिए बनाए गए नियम, शर्तें, उपनियम, है ना, सभी को एक बुक्स में लिख लेते हैं और उस बुक्स पे या उस कॉन्ट्रैक्ट पे सभी लोग साइन कर लेते हैं, जिसका पालन हर पार्टनर्स को करना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख बनाना मैंने अभी आपको बताया अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। अब साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, तो हमने ये भी मान लिया था कि यदि हम ऐच्छिक होता है और यदि हम लिखित में लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स और क्या हानियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर? तो हम यहां पर एक कोशिश करते हैं कि ये जो पार्टनरशिप डील होता है, ये जो पार्टनरशिप होता है, इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो यहां हमने लिखा है कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, कंटेंट, रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कंटेंट। देखिए हम सबसे पहले यहां बात कर रहे हैं कंटेंट की। कंटेंट का मतलब इसमें विषय सामग्री क्या क्या होती है। जो आपका पार्टनरशिप डीड होती है उसमें विषय सामग्री क्या क्या होती है, हम इसमें क्या क्या चीजों को लिखते हैं। तो यहां पर हम जब भी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो हम उसको समझने के लिए हम इसका डिवाइडेशन हम 2 पार्ट्स कर देते हैं। क्या डिवाइडेशन करेंगे? हम यहाँ पर कर देते हैं जो कंटेंट है हमारे, उन कंटेंट्स को हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला है हमारा जनरल मैटर यानी सामान्य बातें, और दूसरा है हमारा रिलेटेड टू अकाउंट यानी हिसाब किताब संबंधी बातें। सबसे पहला हमने 2 चीजों में बांटा है। सबसे पहला है जनरल बातें, दूसरा है हिसाब किताब संबंधी बातें। अब जनरल बातों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो देखिए जनरल बातों में आप सभी के टेक्स्ट बुक्स में कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। जनरल बातों में सबसे पहला आ जाता है आपका फर्म का नाम व पता। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो आपकी फर्म है उसका नाम और पता क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो उसके हेडिंग से डिफाइन हो रही है कि पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आपको आपके फर्म का नाम रखना पड़ेगा। आपकी फर्म का नाम क्या है और वह जो फर्म है वह किस देश के, किस राज्य के, किस जिले के, किस नगर में है ना स्थित है, यानी उसका जो एड्रेस है वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो फर्म का नाम व पता, जिसके कारण हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, कम्युनिकेशन नंबर क्या है। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस पॉइंट में मिल जाएगी कि फर्म का नाम व पता। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको इसमें दे रखा है कि व्यापार का क्षेत्र एवं प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, एंड देन एरिया ऑफ बिजनेस। तो पार्टनरशिप डीड में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का क्षेत्र क्या होगा। क्षेत्र का मतलब एरिया क्या होगा। एरिया में देखिए यदि आप उसी स्थान विशेष पर बिजनेस करना चाहते हैं या आपका बिजनेस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा, या आपका बिजनेस जो है
आप एक राज्य से दूसरे राज्य में करेंगे, या आपका जो बिजनेस होगा वो एक देश से दूसरे देश में होगा, यानी आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सॉरी आपका एरिया ऑफ बिजनेस क्या है, आपने उसको कहां तक सीमित कर रखा है, इसका स्पष्ट उल्लेख आपको पार्टनरशिप डीड में देना पड़ेगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आप कैसे करेंगे, राज्यों में करेंगे, जिलों में करेंगे, या एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। देन